हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड अकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लेके आए सीडीपी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार यूपी टेट सी टेट में पूछे ही जाते हैं और डीएलएड बीएड में भी ये एग्ज़ाम्स सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा है? किसने कहा है? तो क्रो ने कहा है कि 20वीं सदी जो है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है। और फिर सीखने का अनोखा काल कौन सा है? शैशवावस्था है। क्यों? देखिए, ये दिमाग लगाइए, आपको 1 सेकंड में याद होगा और कभी नहीं भूलेगा। ठीक है। बच्चे सबसे ज़्यादा कब सीखते हैं? जैसे बच्चे जब जन्म लेते हैं तो किसी चीज़ के बारे में शून्य होते हैं, जैसे शून्य के समान बच्चे होते हैं, वो किसी चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। तो जब वो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं तो वो हमेशा सीखते रहते हैं। ठीक है। तो इसके वजह से सीखने का अनोखा काल, हाँ, उन्हें सब चीज़ अनोखा अजूबा लगता है कि ये सीखते हैं, वो सीखते हैं, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है ना। तो इसके वजह से जो है वो सीखने का अनोखा काल कौन सा हो गया? शैशवावस्था हो गया। ठीक है। फिर जीवन का अनोखा काल कौन सा हो गया? बाल्यावस्था हो गया। ठीक है। जीवन का अनोखा काल कौन सा हो गया? बाल्यावस्था हो गया। अब देखिए, इन दोनों में हमेशा ये तो याद रहेगा कि हाँ, सीखते जब सबसे ज़्यादा बच्चे कब सीखते हैं? शैशवावस्था में सीखते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता रहता है। तो हर जैसे वहीं से तो उनकी ज़िंदगी की शुरुआत होती है, शैशवावस्था से। वो मान लीजिए आज पेन चलाना सीख गए, तो पेन चलाना तो हमेशा चलाते ही रहते, लेकिन उसकी शुरुआत कब? शैशवावस्था में हुई, ये चीज़ है ना। ठीक है। तो इसलिए सीखने का अनोखा काल कौन सा हो गया? शैशवावस्था हो गया। फिर जीवन का अनोखा काल कैसे बाल्यावस्था हो गया? ये सोचिए कि क्यों बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल? इसलिए कहा जाता है, जैसे देखिए, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उन्हें ये लगता है कि हमारा बचपन कितना अच्छा था, है ना। मम्मी रोटी बना के देती थी, हम खाते थे, भाई के साथ लड़ाई, बहन के साथ लड़ाई, है ना। तो जीवन का अनोखा काल हो गया वो। ठीक है। तो ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें अपने बचपन हमेशा याद रहते हैं कि अरे यार, बच्चे कितना मस्ती करते हैं, एक कान से मम्मी पापा की डांटें सुनो, एक कान से निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो जीवन का अनोखा काल क्या हो गया? बाल्यावस्था हो गया, है ना। तो ये भी कभी नहीं भूलेगा, ये भी कभी नहीं भूलेगा, है ना। दोनों चीज़ बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, फिर आते हैं यहाँ पे, देखिए, गिरोह, हाँ, गैंग वाली अवस्था बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है। जो गिरोह है ये अक्सर पूछता है कि गैंग वाली अवस्था या गिरोह अवस्था कौन सी है? तो बाल्यावस्था है। ठीक है। हमेशा याद रखना कि जैसे जीवन का अनोखा काल जैसे बाल्यावस्था हुआ, वैसे गिरोह जो है उसी को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। ठीक है। गिरोह को हम बाल्यावस्था कहते हैं। फिर बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, किसका कथन है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, कोरी कागज़ के समान होता है। ठीक है। तो ये प्लेटो ने कहा है कि बालक, जैसे देखिए क्यों कहा है ये भी सोचिए कि बालक जब जन्म लेता है तो वो कोरे कागज़ के समान होता है। ठीक है। वो एकदम, जैसे आप जो चीज़ उसको सिखाओगे, आप सिखाओगे कि ऐसे पेन पकड़ो तो वह ऐसे ही पकड़ेगा, है ना। तो वही चीज़ है। इसी की वजह से जैसे आप उसको जिस मोड पे ले जाओगे वो वही चीज़ कैप्चर करेगा, जिस माहौल में रहोगे उस माहौल में वो ढल जाएगा। ठीक है। तो बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ये किसका कथन है? प्लेटो का है। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है, जो जितने लोग ये वीडियो देख रहे होंगे और यूपी टेट सी टेट का एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है कि हाँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी तो वीडियो है, पूरा देख लीजिएगा। ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, किसका कथन है? जॉन लॉक का है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ इसके पहले आपने क्या देखा? बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है। ठीक है। फिर यहाँ पे बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है, यह कथन किसका है? तो जॉन लॉक का है। देखिए, याद रखना, बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये कथन किसका है? प्लेटो का है। ठीक। फिर बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है, ये कथन किसका है? जॉन लॉक का है। ये कथन, चीज़ तो एक ही है, लेकिन सिर्फ ये एक चीज़ बदल गया। यहाँ क्या था? स्लेट लिखा था, है ना। तो वो किसका हो गया? प्लेटो का हो गया।
और यहाँ कागज़ लिखा है तो ये जॉन लॉक का हो गया, ठीक है। तो इनका नाम जो है हमें याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है, बालक का। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, बालक का मन कोरा कागज़ होता है, यह कथन किसका है? रूसो का है। देखिए आपको 3 क्वेश्चंस यहीं पे मिल गए जो पूरा कंफ्यूज कर देगा, तो इसलिए हमें इससे पूरा रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, यह जॉन लॉक का है। बालक का मस्तिष्क जैसे कोरा स्लेट होता है ना। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, यह कथन किसका है? जॉन लॉक का है। बालक का मन, यहाँ पे मन आ गया, अब कोरा कागज़ होता है। देखिए यहाँ पे कोरा कागज़ तो है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी कोरा कागज़ है, यहाँ पे भी कोरा कागज़ है, लेकिन अंतर क्या है? यहाँ पे मस्तिष्क की जगह पे मन दे दिया, ठीक है। मस्तिष्क की जगह पे क्या दे दिया? मन दे दिया। तो एकदम से याद कर लीजिए कि बालक का मस्तिष्क कोरा क्या है? स्लेट है, यह कथन किसका है? प्लेटो का है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है तो जॉन लॉक का है। बालक का अब मन, यहाँ पे देखिए मन कोरा कागज़ होता है, उसका हर एक चीज़ वो बालक ही कोरा कागज़ होता है ना। तो ये किसी ने कहा है मस्तिष्क, ठीक है, कोरा कागज़ होता है, किसी ने कहा है कि मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, ठीक है, और किसी ने कहा है कि उसका मन जो है, ठीक है, अंदर का जो मन है वो कोरा कागज़ होता है। ये किसने कहा है? रूसो ने कहा है, ठीक है। फिर इसके आगे देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, ठीक है, या फिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, या कथन किसका है? अरस्तु का है। इसको एक बार समझना कि स्वस्थ शरीर, अगर स्वस्थ शरीर होगा, ठीक है, तो मस्तिष्क भी हमारा क्या होगा? स्वस्थ होगा, है ना। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा। यह किसका कथन है? अरस्तु का है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। मनोविज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। देखिए मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ये तो अब भी इसी बार यूपी टेट एग्जाम्स में पूछा गया था, ठीक है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी है। ये अब देखिए मनोविज्ञान यहाँ पे भी है तो मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हो गए, और यहाँ पे बाल मनोविज्ञान है तो यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी है। फिर आते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक है। देखिए यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हैं, बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्ट्रोलॉजी हैं, फिर शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं, ठीक है। बाल मनोविज्ञान के जनक पेस्ट्रोलॉजी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक हैं। हम बार बार क्वेश्चंस को इसलिए रिपीट करें ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, ठीक है। फिर अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो अधिगम मनोविज्ञान के जनक एबिंगहास हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ? मे बी मैं अपना बेस्ट दी हूँ, शायद आप लोगों के लिए ये पूरा एकदम से क्लियर हो गया होगा। तो एक बार प्लीज़ मैं फिर से कहूँगी, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप एक बार और ज़रूर से वीडियो देख लीजिए। 20वीं सदी को बालक, हम एक बार बस रीड करा रहे हैं, अभी तक आप लिखे होंगे, ठीक है, नोट्स बनाए होंगे, अभी अब बस आप मेरे साथ रीड कर लीजिए एक बार। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एवं क्रो ने कहा है। 20वीं सदी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? तो क्रो एवं क्रो ने कहा है। सीखने का अनोखा काल किसने कहा है? शैशवावस्था को कहते हैं, ठीक है। सीखने का अनोखा काल, बच्चा सबसे ज़्यादा कब सीखता है बेटा? तो शैशवावस्था में सीखता है, तो इसलिए सीखने का अनोखा काल कौन सा हो गया? शैशवावस्था हो गया। फिर जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था हो गया। क्यों हो गया? आप याद रखना कि क्यों कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए जीवन का अनोखा काल हम किसे कहेंगे, तो सबसे ज़्यादा मस्ती कब करते हैं बच्चे? बाल्यावस्था में करते हैं, जब वो छोटे होते हैं तभी तो सबसे ज़्यादा मस्ती करते हैं। जैसे देखो हमेशा लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं भाई बहन एक दूसरे में, पापा आते तो पापा डेली दोनों को मारते हैं, लेकिन फिर बच्चे नेक्स्ट डे से, या फिर नेक्स्ट डे क्या, वो फिर 5-10 मिनट के बाद से अपनी ही मस्ती शुरू करेंगे। तो उन्हें किसी चीज़ का कोई परवाह नहीं है, तो वो वही चीज़ है, वो सबसे ज़्यादा अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं। कब?
बाल्यावस्था में, ठीक है। तो इसीलिए जीवन का अनोखा काल होता है बाल्यावस्था, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बच्चे सीखते हैं किसमें? सहसावस्था में। देखिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज़ को ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, क्योंकि ये बार बार बीएड में, डीएलएड में, बीएलएड में, हर एग्ज़ाम्स में, यूपी टेट सी टेस्ट में ये पूछे जाते हैं। ये बहुत ही कम क्वेश्चंस है, लेकिन प्लीज़ समझने वाला क्वेश्चंस है। आपको पूरा टोटली ये कंफ्यूज कर देगा। गिरु हो गैंग वाली अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को कहते हैं, ठीक है। फिर बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, यह कथन किसका है? तो बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट होता है, तो यह कथन प्लेटो का है, ठीक है। फिर आता है, देखना कितना कन्फ्यूज़न होगा आपको, बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ होता है, यह जॉन लॉक का है, ठीक है। बालक का मस्तिष्क जो है, देखो एक बार ज़रूर 2 दिन इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पूरा कंठस्थ हो जाना चाहिए कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट है, ये किसने कहा है? प्लेटो ने कहा है। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है, ये जॉन लॉक ने कहा है। बालक का मन कोरा कागज़ है, यहाँ पे मन है, मस्तिष्क की जगह पे क्या है? जॉन लॉक ने मस्तिष्क को बताया कोरा कागज़ है, और फिर रूसो ने कहा कि मन कोरा कागज़ है, ठीक है। तो फिर से एक बार, बालक का मन कोरा कागज़ होता है, किसने कहा है? रूसो ने कहा है, ठीक है। फिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, या फिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो यह कथन किसका है? अरस्तु का है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? अरस्तु का है। फिर मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु है। बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है? पेस्ट्रोलॉजी है। देखिए यहाँ पे मनोविज्ञान तीनों चीज़ में लगा है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ मनोविज्ञान लिखा रहेगा तो मनोविज्ञान के जनक हम अरस्तु को जानते हैं, ठीक है। फिर अगर बाल मनोविज्ञान लिखा रहेगा तो पेस्ट्रोलॉजी लगाना है, शिक्षा मनोविज्ञान लिखा रहेगा तो थॉर्नडाइक लगाना है, ठीक है। ये तीनों भी देख लीजिए कितना कन्फ्यूज़न है। जैसे इन सब में कोरा कागज वाले में कन्फ्यूज़न था, ऐसे इसमें भी कन्फ्यूज़न है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु हुए, बाल मनोविज्ञान पूछा तो यहाँ पे पेस्ट्रोलॉजी, सिर्फ बाल लगा देगा तो पेस्ट्रोलॉजी हो जाएगा, और सिर्फ शिक्षा लगा देगा तो थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। फिर अधिगम मनोविज्ञान के जनक कौन है? अब अगर अधिगम लगा दिया तो एबिंगहॉस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए कितनी मेहनत से, कितने एनर्जी से मैंने आपको पढ़ाया है, और वो भी इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई थी। तो प्लीज़ इसके लिए एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।